छात्रों, आज हम मधुप किताब का पाठ 10 और माटी निहार हो गई पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा गाई जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें प्रमुख है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती और कालीबाई। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी। राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रासापाल। रासापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। इसी गांव में दो अध्यापक रहते थे, नानाभाई खाट और सेंगा भाई। दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की शिक्षा भी देते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी। नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेजों से बड़ी घृणा थी। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते तो दोनों अध्यापकों का खून खोलने लगता था। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानियाँ सुनाते थे। अंग्रेजों को भारत से भगाने के नित नए ढंग सिखाते थे। अंग्रेज सरकार को इनकी भनक लग गई। बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित विद्यालय में आ धमका। उसने झपट कर कहा, यह विद्यालय भी बंद करो। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे, सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो, वह चिल्लाया। बांध दो इसे जीप के पीछे। उसने सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे, खबरदार अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की मूंछ से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी। उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। उससे यह दृश्य देखा नहीं गया। वह तेजी से आगे बढ़ी। उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दराती को लेकर जीप की ओर दौड़ी। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी। अचानक हुए इस हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया। उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो उठी। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। अपने गुरु की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। इस राजस्थानी बालक के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को है। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ ही आपने शिक्षा भी ली होगी कि हमें भी जो है देशभक्त बनना है। धन्यवाद।